गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम शब्द विचार अर्थात शब्द व्यवस्था विषय पढ़ रहे हैं। शब्द की परिभाषा। सबसे पहले एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। तो सीधा सा अर्थ ये है कि हम जैसे शब्द लिख रहे हैं कमल, तो इसमें कै वर्ण प्लस में मैं वर्ण प्लस में लै वर्ण जुड़ेगा, मतलब कि वर्णों का एक सार्थक समूह बनेगा, उसका एक निश्चित अर्थ भी होगा, तो वो शब्द कहलाएगा। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, वह और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। मतलब कि सिर्फ एक वर्ण से भी शब्द के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। तो व्याकरण में वह शब्द जिससे किसी व्यापार का होना या किया जाना सूचित होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। किसे कहते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें कै, लै, पै, रै का टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं, अतः ये निरर्थक शब्द है और रूढ़ शब्द है। मतलब कि इन वर्णों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये निरर्थक भी है। दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देव आल्य, देव प्लस आल्य, राजपुरुष, राजपुरुष, राज प्लस पुरुष, हिमालय, हिम प्लस आल्य, देवदूत, देव प्लस दूत आदि। ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे विद्यालय शब्द भी हो गया। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक हो तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज में पंख प्लस जय, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर ये कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दस आनन, मुख वाला, रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है, तो इसमें दशानन शब्द प्रयोग होगा। मतलब शब्दों को हम जब योग करते हैं और अलग अलग करते हैं, रूढ़ हो जाते हैं वो। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के हैं। नंबर एक सार्थक और दूसरे निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशित शब्द और विदेशित शब्द। इस हेडिंग को आप चेंज करेंगे, उत्पत्ति के स्थान पर आप लिखेंगे प्राप्ति के आधार पर। मतलब हमें कहाँ कहाँ से शब्द प्राप्त हो रहे हैं। हिंदी में हम किन किन भाषाओं से शब्द प्राप्त करते हैं? पहला है तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत के हम बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे अग्नि, ग्राम, हस्त, रक्त आदि। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में परिवर्तित करके हम प्रयोग करते हैं। जैसे ग्राम से गांव, अग्नि से आग, हस्त से हाथ, इस प्रकार की। तीसरा है देशित शब्द। जो हम देशी भाषा के शब्द प्रयोग करते हैं, आम बोलचाल की भाषा के, वो देशित शब्द हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, पगडंडी आदि। और विदेशित शब्द वे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं। अंग्रेजी के शब्द हो गए, उर्दू के हो गए, फारसी के हो गए। तो इस प्रकार आज आपने इस छोटे से टॉपिक की रिवीजन करनी है। आपको ये टॉपिक आपकी फेयर बुक नोटबुक में लिखवाया गया है, तो आपने वहीं से इसके उदाहरण आदि याद कर लेने हैं। अगली वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।